अगर कल आपका जॉब चला जाए या हॉस्पिटल का कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाए, क्या आपके पास पैसा है सरवाइव करने के लिए? कितना दिन सरवाइव कर सकते हैं? 7 डेज, 10 डेज या 30 डेज? सच बताऊं तो इंडिया में इन्वेस्ट तो सब कोई कर रहा है, अभी सबको पता है इन्वेस्ट के बारे में, लेकिन इमरजेंसी फंड के बारे में किसी को पता नहीं है। और जिनको भी पता है वो एलोकेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इमरजेंसी फंड जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, स्टेबल मनी ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, जो सर्वे से हम लोगों को पता चला है लेस देन 10% अपना सैलरी का इंडियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इमरजेंसी फंड पे, लेकिन एलोकेट होना चाहिए, जो कि इंडियन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज इमरजेंसी फंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी फंड, कितना एलोकेशन करना चाहिए इमरजेंसी फंड पे, और लास्ट में देखेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी। तो इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वो पैसा जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए काम में आए उसे बोला जाता है इमरजेंसी फंड। जैसे आपका जॉब चला जाए, हॉस्पिटल का कुछ खर्चा आ जाए, बिजनेस लॉस हो जाए, फैमिली इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी अगर होता है, ये सब के लिए होता है इमरजेंसी फंड। लेकिन इमरजेंसी फंड से आप आईफोन खरीदना, बाइक खरीदना, कार खरीदना, दिस आर नॉट द इमरजेंसी फंड आइटम्स। ओके, तो इसे यहाँ पे खर्च बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना एलोकेशन करना चाहिए इमरजेंसी फंड। ये बताना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि सबके लिए इमरजेंसी फंड सेम होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सबके लिए इमरजेंसी फंड वो अलग अलग हो सकता है। इमरजेंसी फंड का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इमरजेंसी फंड इक्वल्स टू कितना आपका महीने का खर्चा इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसे कि मान लेते हैं राहुल मेरा एक दोस्त है और उनका रूम रेंट जो आता है 10,000 आता है, फूड 8,000 आता है, इलेक्ट्रिक प्लस इंटरनेट खर्चा मान लेते हैं 2,000, EMI आता है 10,000, पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए उनको देना पड़ता है 5,000, अदर एक्सपेंस उनको देना पड़ता है 5,000। तो उनका जो टोटल कॉस्ट हो रहा है मंथली, जो उनका नीड्स है, वो होता है 40,000। ठीक है, तो अगर राहुल एक प्राइवेट जॉब करता है तो उसका मंथली एक्सपेंस होना चाहिए 40,000 इंटू 6, 2,40,000। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं कि कोई अपना बिजनेस करता है और वो स्टेबल बिजनेस नहीं है, तो उनका मान के चलते हैं अगर मंथली एक्सपेंस 50,000 होता है तो उनको 50 इंटू 12, 6 लाख रुपीज अपना इमरजेंसी फंड में सेव करना चाहिए। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जितना अनस्टेबल आपका इनकम होगा उतना ज्यादा आपको इमरजेंसी फंड एलोकेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी फंड। मेरे हिसाब से मैंने इसे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है बेसिक इमरजेंसी फंड, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड इमरजेंसी फंड, और तीसरा हो गया एक्सटेंडेड इमरजेंसी फंड। आइडियली बेसिक इमरजेंसी फंड होता है स्टूडेंट और फ्रेशर्स जो न्यू जॉब में गए हैं उनके लिए, और उनके लिए 20 to 50,000 मेरे हिसाब से इनफ होता है एलोकेट करना इमरजेंसी फंड में। सेकंड टाइप है स्टैंडर्ड इमरजेंसी फंड, जो कि बेस्ट होता है जॉब पर्सनल्स के लिए या फैमिली वालों के लिए। इसमें मंथली एक्सपेंस जो है 6 to 8 मंथ का अगर एलोकेट करके रखते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। और तीसरे नंबर पे आता है हम लोग का एक्सटेंडेड इमरजेंसी फंड, जो बेस्ट होता है रिटायर्ड पर्सन्स के लिए या जो अनस्टेबल मनी इनकम करते हैं। सब कोई जो कॉमन मिस्टेक करता है एलोकेशन करने टाइम इमरजेंसी फंड का, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। ये सबसे बड़ा गलती होता है। इमरजेंसी फंड होता ही इसलिए है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो हम लोग विड्रॉ कर सके जब जरूरत पड़े। अगर विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे तो इमरजेंसी फंड का कोई फायदा है? तो हम लोग एलोकेट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड एक सेविंग्स अकाउंट पे, 2 FD पे, और थर्ड हम लोग लिक्विड म्यूचुअल फंड पे कर सकते हैं, जहां से पैसा बहुत जल्दी लिक्विड होता है। इमरजेंसी फंड के लिए गोल्डन रूल होता है। ये गोल्डन रूल अपने दिमाग पे अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। पहले इमरजेंसी फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो ज्यादातर इंडियन करते ही हैं एलोकेशन करने टाइम इमरजेंसी फंड का। तो सबसे पहला, इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट समझना। इमरजेंसी फंड कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, ये होता है मार्केट जब आपका खराब हो सर्वाइव करने के लिए। तो ये सर्वाइवल टूल है, ना कि इन्वेस्टमेंट टूल। हर छोटी शॉपिंग में इसे यूज करना बंद कर दीजिए। थर्ड, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझना। क्रेडिट कार्ड कभी भी इमरजेंसी फंड के लिए नहीं होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर वहाँ से आप कुछ भी अमाउंट लेते हैं लोन, तो वहाँ पे आपको जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस गलती को मत करिएगा। एंड फोर्थ, सिर्फ सैलरी देखना, एक्सपेंस कैलकुलेट ना करना। आपका सैलरी आपको जितना भी हो, आपको आपका एक्सपेंस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मतलब कितना आप खर्चा करते हैं एक महीने में, चाहे वो हो सकता है आपका रोटी, कपड़ा, मकान, लाइक वांट,
आई मीन टू से वांट्स एंड नीड। तो याद रखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपको वेल्दी तो जरूर बना सकता है, लेकिन जब आपको इमरजेंसी आएगा, ये इमरजेंसी फंड ही है जो आपको सरवाइव करेगा, बचने में मदद करेगा। तो प्लीज इसे एलोकेट करिए और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस फाइनेंस रिलेटेड देखने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आपका एक्सपेंस कितना होता है मंथली।